आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच काफ़ी बड़े हमले की आशंका लगाई जा रही है। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल लेबनान के ऊपर काफ़ी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी सीधे तौर पर इसराइल को ये चेतावनी दे दी है कि तुम्हारे देश में कोई जिंदा नहीं बचेगा। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इसराइल के अंदर कोई जिंदा नहीं बचेगा जो हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा होगा। जो हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली हुकार बढ़ेगा, उसको हिजबुल्लाह माफ नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को दो टूक जवाब दिया है और दो टूक बयान जारी कर दिया कि इसराइल के अंदर एक भी जिंदा नहीं बचेगा। देखिए, हिंदुस्तान काफी बड़ा मीडिया हाउस है, उसने इस खबर को रिपोर्ट किया है। उस खबर ने शेयर किया है जो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे देश में कोई जिंदा नहीं बचेगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल को दी युद्ध की खुली धमकी। क्या करेंगे नेतन्याहू? इस वक्त काफी बड़े झटके इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के सामने लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के सामने काफी बड़ी बड़ी कठिनाई सामने निकल कर आ रही है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से एक बड़ी परेशानी है हिजबुल्लाह, जो बार बार इसराइल को अपने रडार पर लाता है और बार बार इसराइल को शांत रहने के लिए अपनी तरफ से काफी बार हमले कर भी चुका है। अब हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इसराइल को ये सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि एक भी तुम्हारे देश के अंदर जिंदा नहीं बचेगा अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ तुम जंग छेड़ते हो, अगर लेबनान के ऊपर तुम बमबारी करते हो। इस तरह का दावा किया जा रहा है। इसराइल और हमास के साथ जारी जंग में लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल को चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह पूर्ण रूप से युद्ध की स्थिति में आ गए तो इसराइल में कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी। इसराइल के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर चीख पुकार का आलम ना हो। इसराइल के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं देखी जाएगी जिसके अंदर तबाही ना आ जाए। ये बात हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की तरफ से कही जा रही है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं सैयद हसन नसरुल्लाह। उन्होंने सीधे तौर पर इसराइल को यह चेतावनी दे दी है कि अगर वो पूर्ण रूप से युद्ध के अंदर आ जाते हैं, हिजबुल्लाह पूरी तरह से युद्ध की कमान संभाल लेता है और वो पूरी तरह से अपना मन बना लेता है इसराइल के खिलाफ युद्ध और जंग छेड़ने के लिए, तो इसराइल को भागे रास्ता नहीं मिलेगी। इसराइल के हर एक क्षेत्र के अंदर हमले किए जाएंगे, ऐसा दावा हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। देखिए, रिपोर्ट बड़ी ही अलग तरीके की है कि हिजबुल्लाह प्रमुख ने साथ ही साइप्रस को इसराइल की मदद करने के लिए धमकी भी दी है। हसन नसरुल्लाह ने साइप्रस को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने इसराइल के लिए अपने हवाई अड्डे खोले तो उसे भी नुकसान होगा। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हसन सैयद नसरुल्लाह ने एक टीवी पर दिए अपने बयान में कहा, दुश्मन अच्छी तरह से जानता है कि हमने खुद को सबसे बुरी स्थिति के लिए भी तैयार कर लिया है। यानी कि इसराइल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि इसराइल ये अच्छी तरह से जानता है कि उसने खुद को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार कर लिया है। अगर जंग हुई तो और कोई भी जगह हमारे रॉकेटों से नहीं बचेगी। नसरुल्लाह ने कहा कि उनके ईरान समर्थित समूह को सूचित किया गया था कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायली हवाई अड्डों पर हमला किया तो इसराइल साइप्रस में हवाई अड्डों और ठिकानों का उपयोग कर सकता है। बता दें कि साइप्रस यूरोपीय संघ का एक सदस्य है जिसके इसराइल और उसके लेबनान के साथ अच्छे संबंध है। साइप्रस दोनों देशों के तट के करीब स्थित है। वहीं नसरुल्लाह ने धमकी भरे लहजे में कहा, लेबनान को निशाना बनाने के लिए इजरायली दुश्मन के लिए साइप्रस के हवाई अड्डों और ठिकानों को खोलने का मतलब होगा कि साइप्रस सरकार हिजबुल्लाह प्रमुख में साथ ही, और इसका मतलब युद्ध के बदले युद्ध होता है दोस्तों। यानी कि अगर उसने साइप्रस ने अपने हवाई अड्डों का सीधे तौर पर इजराइल को यूज करने दिया तो इसका मतलब यह है कि साइप्रस लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह से युद्ध करना चाहता है। इसलिए हिजबुल्लाह ने साइप्रस से कह दिया कि इजराइल को अपने हवाई अड्डों का हम पर हमला करने के लिए यूज ना करने दे, और इसराइल को चेतावनी दे दी कि एक भी ऐसी जगह इसराइल के अंदर नहीं बचेगी जहां पर हिजबुल्लाह हमला करने में सक्षम ना हो, या हिजबुल्लाह के पास ऐसी एक कोई मिसाइल ना हो जो इसराइल के अंदर घुस सके, या इसराइल का आयरन डोम हिजबुल्लाह की मिसाइलों को रोक सके। ये बात हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह ने कही है। देखिए, दावा किया जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2023 को लेबनान इसराइल सीमा पर तनाव बढ़ गया। इसके एक दिन पहले इसराइल पर हमास के हमले के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हिजबुल्लाह द्वारा इसराइल की ओर रॉकेट दागे गए थे।
इसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्वी लेबनान की ओर भारी गोलीबारी की। लेबनानी सुरक्षा और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार संघर्ष की शुरुआत के बाद से 540 लोग मारे गए हैं, जिनमें 340 हिजबुल्लाह सदस्य और 100 नागरिक शामिल हैं। ये हमला इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में लेबनान के ऊपर किया गया। अब देखना यह है कि जिस तरह की बात हिजबुल्लाह के नेता हसन सैयद नसरुल्लाह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसराइल के अंदर कोई जिंदा नहीं बचेगा अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह से युद्ध के अंदर आ जाता है और युद्ध के अंदर पूरी तरह से एंटर हो जाता है। तो ये धमकी भरे लहजे में इसराइल को चेतावनी दी गई है। इसराइल को समझाने के बतौर इस तरह से बात की गई है। अब ये रिपोर्ट बहुत कुछ बयां करती है दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लेबनान पर यदि इसराइल हमला करेगा, क्योंकि इसराइल भी योजना बनाता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि इसराइल एक बड़े हमले की तैयारी में लेबनान के ऊपर लगा हुआ है कि लेबनान के ऊपर एक बड़ा हमला इसराइल कभी भी कर सकता है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि कभी भी इसराइल जो है लेबनान के ऊपर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी भारी टेंशन इन दोनों के बीच देखने को मिल रही है। खैर, इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा, या हिजबुल्लाह को इसराइल के ऊपर हमला करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।